मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और बिजली भी चमक रही है। देखिए और घोर भी रहा है राम जी, मतलब आवाज़ हो रहा है बिजली कड़कने की। और रात का टाइम है, लाइट भी नहीं आई। ये देखिए थोड़ी थोड़ी आपको दिखाई भी दे रही होगी। तो अभी लाइट आई है और मैं भर रही हूँ पानी की बाल्टी पीने की, खाना बनाएंगे अब जा। और देखिए हमारे तो कपड़े भी बाहर ही रखे पड़े हुए हैं, चल रहे हैं। कोई नहीं, जब बारिश आएगी तभी इन्हें उतार दूंगी। और भर गई आली मम्मी भी, और हमारी बाल्टी भी भर गई है। हेलो जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राधा रानी फैमिली ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह के 9 बजे से। सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है, बस खाना बनाना रह रहा है। खाना बनाएगी अंशु। आज हम खाने में बनाएंगे दाल चावल, मिक्स दाल, क्योंकि जीजा जी आ रहे हैं आज उसको लेने के लिए। बच्चों का मन नहीं लग रहा है, बार बार बोल रहे हैं कि मम्मी चलो, हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर। अभी मैं खेत जा रहे हैं मम्मी पापा के साथ घूमने के लिए, और अंशु जा रही है नहाने, तो वो ही बनाएगी आज खाना। तो खाना तो अंशु बना देगी, और जो मेरा काम है ऊपर का वो मैं कर लूँगी। तो अभी मैं अपनी जो रिजाई है मेरी, ये मैं ऊपर लेके जाऊँगी छत पर धूप में सुखाने के लिए। उसके बाद इसको रख दूँगी उठा के। अभी तक हमने रिजाई ओढ़ी है, क्योंकि थोड़ी ठंड लगती थी। रात को पंखा चला कर सोते थे तो ठंड लगती थी, फिर रिजाई ओढ़नी पड़ती थी। मम्मी पापा तो अब तक रिजाई लेते हैं। पापा जी अब लेटने लगे हैं बाहर बरामदे। मम्मी बरामदे में लेटती है और पापा जी लेटते हैं बाहर। तो खुले में लेटते हैं, सर्दी लगती है रात के टाइम, इसलिए रिजाई अब तक ले रखी है उन्होंने। और थोड़े से दिनों में वे भी रख देंगे उठाकर। अभी फिलहाल मैं अपनी ले जा रही हूँ छत पर, धूप में डालकर रख दूंगी, और फिर उसको फोल्ड करके रख दूंगी संदूक में। और ऊपर का काम तो मैं कर लूँगी, खाना बनाने का काम कर लेगी अंशु। और वैसे सारा काम हमारा ख़त्म हो गया है। पशुओं को भी मैंने नहला दिया है, फर्श भी मैंने धो दिया है। बस खाने का काम ही रह गया है, वो अंशु कर लेगी। और चलिए हम अपनी ये रिजाई लेके चलते हैं छत पर। वैसे तो अंशु आई थी एक हफ्ते के लिए। वैसे अंशु एक हफ्ते के लिए आई थी, लेकिन बच्चों का मन नहीं लगा, इसलिए वो 4-5 दिन में ही जा रहे हैं। 2 दिन तो हम बुढ़ाने रहे, 1 दिन हम दुसाने रहे। क्योंकि जब अंशु आई थी तो दीदी ने बोल दिया था कि एक रात मेरे पास रह लेना, और फिर अब अमली ने भी बोल दिया कि एक रात मेरे पास रह लेना। तो हम 2 रात तो बुढ़ाने रह गए और 1 रात रहे हम दुसाने। तो दोनों का काम हो गया। और जब से बच्चे वहां से आए हैं तब से उनका मन नहीं लग रहा है। कल से बोल रहे हैं मम्मी चलो यहाँ से, मेरा मन नहीं लग रहा। तो अभी इसलिए अंशु को जल्दी जल्दी जाना पड़ रहा है उन्होंने। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी ये रिजाई लेके चलते हैं ऊपर छत पे। और देखिए यहाँ पर कबूतर बैठे हुए हैं, और ये आवाज कर रहा है कुटरकू की, बहुत आवाज आती है इसकी। यहाँ पर बैठ जाते हैं। और अब ना गर्मियाँ शुरू हो गई, तो ये यहाँ पर घोंसला बनाएंगे, और पता नहीं कहाँ कहाँ से लकड़ी इकट्ठा करके लाएंगे। हमारे यहाँ लकड़ी लकड़ी हो जाती है, 2-3 बार तो झाड़ू लगी जाती है पूरे दिन में। और जो इनकी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं वो रही अलग। नीम की सीख होती है, वे भी ले आते हैं। बड़ी बड़ी लकड़ियाँ भी लाते हैं, तूड़ी की भी बहुत लकड़ी, बहुत इकट्ठा हो जाती है हमारे यहाँ पर गिर जाती है। फिर हम इन्हें इकट्ठा करके बाहर डाल देते हैं, और ये बाहर से उठाकर फिर यहाँ पर रख देते हैं। सुन रहा है अभी मेरी बात? ये गौर से ये सोच रहा है क्या कह रही है मेरे बारे में। तो चलिए हम छत पर चलते हैं। और मुझे तो पौधों में भी पानी देना है, बाल्टी भर के रख ली थी मैंने ताज़े पानी की। जब मोटर चलाया था कल भी पानी दिया था, लेकिन सूख जाते हैं, गर्मियाँ शुरू हो गई इसलिए जल्दी सूख जाते हैं, पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है इनका।
तो ये देखिए कमरे का क्या हाल बना के रखा हुआ है। ये पल्ली बोरी कट्टे ऐसे ही पड़े हुए हैं। हल्दी उठा के लेकर गए थे, ये भी ऐसे ही पड़ी है। यहाँ पर झाड़ू नहीं लगाई किसी ने अब तक। 2-3 दिन के लिए कहीं चली जाऊं तो घर में अतकी उतर जाती है। गंदा कितना कर दिया। तो ये तो काम करूंगी मैं शाम के टाइम। ये पल्ली भी एक जगह इकट्ठा करके रख दूंगी झाड़ कर। इनमें से जो गड्ढा निकलेगा उसको सकेड़ के कूड़े में डाल दूंगी। ये हल्दी भी इस टोकरी में रख दूंगी और यहाँ पर झाड़ू लग जाएगी। अभी गर्मी लग रही है ना, 3 तप गई है धूप में, तो यहाँ पर रहकर काम करना सही नहीं होगा। गर्मी में बहुत गर्मी लग रही है। खड़ा भी नहीं होया जा रहा मुझसे, तो मैं तो जा रही हूँ नीचे। अभी क्या हुआ? और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये शादी में इस्तेमाल होती है ना, वो लगाई जाती है। कसोरे से क्या होते हैं ये। और पौधों में भी देखिए कितने सूख गए हैं। कल ही पानी देकर गई थी और आज रविवार है। रविवार के दिन हम तुलसी माता को पानी भी नहीं दे सकते। वैसे कल मैंने भर दी थी, तुलसी माता में पानी भर दिया था। और ये रात की रानी का पेड़ है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, अच्छा लग रहा है। तो अभी मैं पानी लाती हूँ नीचे से। इनमें तो दे दूंगी ना ऐसे, पता नहीं। रूम की सफाई हो गई है। हमारी बेडशीट भी मैंने झाड़ कर बिछा दी है और तकिए भी रख दिए हैं। अब मैं मेज पर जो सिलाई के कपड़े पड़े हुए हैं उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। सबसे पहले मैं ये कवर को झाड़ लेती हूँ जो गंदा हो रहा है। तो ये साड़ी है, मतलब साड़ी और कुर्ते पजामे का कपड़ा है। ये भब्बी के घर से आया हुआ है कोथली पर, मम्मी की साड़ी है, वाइट कलर की है ये। और ये पापा जी का जोड़ा है कुर्ते पजामे का। तो इनको भी फोल्ड करके मैंने मेज पर रख दिया है सारे कपड़े। तो अब जो कूड़ा कमरे में पड़ा हुआ था चादर झाड़ने के बाद, जो कूड़ा हो गया था हमारा, उसको मैं झाड़ू से इकट्ठा कर लेती हूँ। तो ये थोड़ी बुकरम है कटी हुई छोटी छोटी, ये काम आ जाएगी सिलाई में। और जो ये फालतू कूड़ा है इसको मैं इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दूँगी। तो इस रूम की तो सफाई हमारी हो गई है। अब हम देखते हैं और कौन सा काम बचा है हमारा, वो कर लेते हैं। तो आ गई हूँ मैं बीच वाले कमरे में और ये हमारे कपड़े हैं ओढ़ने बिछाने के। अभी हम पंखा चलाकर सोते हैं तो रात के टाइम थोड़ी ठंड लगने लग जाती है। मुझे तो बहुत ठंड लगती है रात के टाइम अब भी। तो हमने अभी तक रजाई अपनी रखी नहीं है। ये हल्के वाली रजाइयाँ है जिसमें ना तो सर्दी लगती है ज़्यादा ना गर्मी लगती है। तो इनको भी मैं फोल्ड करके रख दूँगी। और अभी ये जो मेरी ये अलमारी है इसमें मैंने सर्दियों के कपड़े, मतलब जर्सी, अपनी मम्मी की, पापा की, मतलब मोटे मोटे कपड़े रखे हुए हैं। तो सोच रही हूँ इनको भी कहीं पर रख दूँ, मतलब संदूक में या सोफे में फोल्ड करके। तो सबसे पहले मैं ये सारे कपड़े निकाल लेती हूँ। थोड़े नए कपड़े भी हैं इसमें मेरे, मतलब फिटिंग आएगी उनमें नए कपड़ों में। तो गर्म कपड़े भी है और मेरे सिलाई के कपड़े भी हैं। तो इनको मैं, जो हमारी अलमारियाँ हैं थोड़ी गंदी सी हो गई थी, इसको झाड़ कर मैं दोबारा फोल्ड करके अभी इसी में ही रख दूँगी सारे कपड़े। और बाद में इनको सोफ़ों में रख दूँगी जगह बनाकर। अभी सोफ़ों में जगह नहीं है रखने की, तो अभी फ़िलहाल तो मैं इनको अलमारी में रख देती हूँ। हेलमेट लिया मेरा ठाक। तो हेलमेट भूल गए थे अपना, लेके जा रही हूँ मैं उनका। ये रहा। ये देखे सुन रहे क्या?
तो देखिए, और ये रेडी हो गए हैं नोनू। अरे परस नहीं है, चल जल्दी बैठ लो, धूप हो रही। ले लिया सारी चीज, ले लिया। बाय गुड बाय। तो चले गए अब। हाँ चलिए हम अपना काम कर लेते हैं। काफ़ी काम फैल गया हमारा। सुबह वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, अचानक से ही आ गए थे। मतलब ये नहीं बता के आए कि मैं किस टाइम आऊँगा, तो 10-11 बजे से आ गए थे। मैंने तब तक वीडियो भी शूट नहीं की थी। तो आज हमने खाने में बनाए हैं दाल चावल। तो देखिए घर का कैसा हाल हो रहा है। अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा है, मतलब सारा काम ख़त्म हो गया था, बच्चों ने सब कुछ ऐसे ही फैला के रख दिया है। तो सब कुछ ऐसे ही अलग फैला पड़ा है। अब इनकी मैं तय बना के रखूँगी, पहले खा लेती हूँ मैं खाना। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, बहुत ज़ोरों की। और बर्तन भी हमारे ऐसे ही पड़े हैं, ये देखिए। अभी खाना खा के गए हैं ना, तो बर्तन ऐसे ही पड़े हैं। खाना खाने के बाद तब करूँगी मैं ये बर्तन सारे। पहले मैं भी खाना खा लेती हूँ। काफ़ी जोर की भूख लग रही है मुझे, सबने खा लिया है, मैं रह गई हूँ बस।